जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 650 प्लस पद स्टेनोग्राफर के निकाले गए हैं। हो सकता है आपको इन वैकेंसी के बारे में पहले से पता हो। अगर नहीं पता है यार तो देख लीजिएगा इस वीडियो में। मैं इन वैकेंसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। कितने पद हैं जो कि मैंने बता दिए, 650 प्लस पद दिए गए हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, क्या आप फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यानी एमपी वाले जो बच्चे हैं क्या वो यूपी में फॉर्म डाल पाएंगे या नहीं, या इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक चलेंगे, एग्जाम डेट क्या होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपका भाई इस वीडियो में देने वाला है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। जो एग्जाम करा रहा है उस डिपार्टमेंट का नाम है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, यानी यूपी ट्रिपल एस सी। एक जैसे हमारा एमपी में MPESB है, वैसे यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी होता है। तो इसके द्वारा साथियों ये परीक्षा कराई जा रही है। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो ये है। मैं ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ। जो विज्ञापन आया हुआ है वो 2 दिसंबर 2024 को आ गया था। ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं 26 दिसंबर 2024 से। आज जो है वो 6 दिसंबर के दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सॉरी 6 जनवरी 2025 के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जबकि फॉर्म 26 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं। 25 जनवरी 2025 तक ये फॉर्म चलने वाले हैं और 1 फरवरी 2025 तक आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो दोस्तों पहले ये वीडियो देखिए और आप चेक करिए क्या आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अगर एलिजिबल है तो इस डेट से पहले फॉर्म फिल कर ही दीजिए। साथ ही ये बहुत सारे विभाग हैं जहां पर ये वैकेंसी आई हुई है। जैसे राज्य कर आयोग कार्यालय में आशु लिपि यानी स्टेनोग्राफर की ये वैकेंसी है, जिसमें टोटल यहाँ पर पद है वो 177 पद हैं और ये स्थायी पद हैं। ऐसे ही मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी विभागों में वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी यहाँ पर वो 650 वैकेंसी है। कुल पद है यहाँ पर वो दोस्तों, टोटल जो पद हैं वो 661 पद हैं, यानी मैंने बोला था 450 प्लस पद हैं। इसके अलावा और भी पद हैं जो कि जो हमारे विकलांग लोग हैं, जो डिसेबिलिटीज लोग हैं उनके लिए हैं। करीब करीब 177 पद उनके लिए हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 321 पद हैं। और दोस्तों अगर आप एमपी से हैं और आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे आप ओबीसी के हों, है ना, चाहे आप एससी के हों और चाहे आप एसटी के हों, एससी और एसटी किसी भी कैटेगरी की हों, लेकिन यूपी के अंदर जाकर आपको जनरल में ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आप जनरल के अंदर ही आएंगे। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलती है, यहाँ कोई आरक्षण नहीं मिलता है। अदर स्टेट का व्यक्ति अदर स्टेट में जाके फॉर्म फिल करता है तो उसे सामान्य कैटेगरी में ही रखा जाता है। ठीक है, और इस सामान्य कैटेगरी के भी कुछ परसेंटेज पद हैं जो अदर स्टेट वालों के लिए रिजर्व रहते हैं। तो ये टोटल वैकेंसी 661 वैकेंसी है और यहाँ डिसेबिलिटीज के लिए मेरे दोस्तों 177 वैकेंसीज हैं। तो यार बहुत पद हैं। तो डेफिनेटली साथियों आप लोग डाल सकते हैं आप फॉर्म इस स्टेनोग्राफर वाली वैकेंसी में। अभी थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करने वाले हैं कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। चलेगा, अब बात कर लेते हैं हमारे एलिजिबिलिटीज के बारे में, अर्हता के बारे में, यानी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। चलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार विभाग आशुलिपि संवर्ग सेवा नियमावली 2014 में एक्चुअली में शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया गया था। तो उसके अनुसार सबसे पहली यानी फर्स्ट जो योग्यता है वो क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा आवश्यक उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कि आपको 12वीं पास होना चाहिए, यानी 10+2 आपके पास होना चाहिए साथियों। ठीक है, चलेगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि हिंदी आशुलिपि और हिंदी टंकण में मतलब कि हिंदी स्टेनोग्राफर, एंड अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपको आती है तो आपका ये फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। आपको हिंदी स्टेनोग्राफी आना चाहिए, हिंदी स्टेनोग्राफी होना चाहिए, या फिर आपके पास हिंदी की टाइपिंग में
क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट, यानी आपकी स्टेनो की जो स्पीड होना चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट की होना चाहिए, और आपकी हिंदी की जो स्पीड होना चाहिए वो आपकी 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, कि गति होना आवश्यक है ना, कि गति होना मतलब कि दूसरा क्या है, हिंदी आशुलिपि टंकण में की गति न्यूनतम गति होना आवश्यक है, मतलब कि यहाँ पर आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए। एक्चुअली में यहाँ डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास ये स्टेनो का डिप्लोमा भी नहीं है, आपके पास टाइपिंग का डिप्लोमा भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। तो लिखा है ना कि गति होना आवश्यक होना चाहिए, ठीक है, चलेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, DOIACC सोसाइटी द्वारा संचालित ट्रिपल सी, है ना। आपको पता है यूपी के अंदर जैसे हमारा एमपी के अंदर साथियों CPCT चलता है, वैसे यूपी के अंदर ट्रिपल सी एक पेपर चलता है, ट्रिपल सी वाला, है ना। ये आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक, उत्तीर्ण की हो, यानी ये परीक्षा आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए। एक तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, दूसरा ट्रिपल सी होना चाहिए, एंड तीसरा आपके पास साथियों स्टेनोग्राफर की नॉलेज होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट की आपकी हिंदी की स्टेनोग्राफी में स्पीड होना चाहिए, और 20 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग की स्पीड होना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीजें अगर आपके पास हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ये दो चीजें तो होंगी, 80 शब्द पर मिनट की स्पीड भी उनकी आती होगी, और 10+2 भी वो क्वालिफाई होंगे, यानी 12वां भी क्वालिफाई होंगे, जो हमारे MP वाले बच्चे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास ट्रिपल सी नहीं होगा, तो उसके ऑप्शन में और यहाँ पर चीजें लिखी हैं या लगाकर, क्या लिखी है तो सुनिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम आवश्यक उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कि आपके पास दोस्तों माध्यमिक शिक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश के अंदर जो चलने वाली एक कंप्यूटर की परीक्षा है, जो ट्रिपल सी लेवल की हो, ये ट्रिपल सी या इस लेवल की और भी कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास ITI के द्वारा कोपा वाला डिप्लोमा आपके पास है, ITI के द्वारा जो कोपा होता है वो आपके पास है, SCVT वाला नहीं चलेगा, NCVT वाला। कोपा अगर आपके पास NCVT वाला कोपा आपके पास क्वालिफाई है, तब भी आपके पास यदि ट्रिपल सी नहीं है, तो भी मेरे दोस्तों आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में कह देता हूँ, ट्रिपल सी नहीं है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यदि आपके पास NCVT वाला कोपा है, या फिर दोस्तों आपके पास DCA हो, माखनलाल यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास PGDC हो, तब भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ अर्हताएं दी हुई है, जैसे कि अधिमानी अर्हताएं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार विभाग आशुलिपि संवर्ग सेवा नियमावली 2014 यथा संशोधित, है ना, को एक्चुअली में इसके बारे में नहीं पढ़ रहे, यहाँ पढ़ो। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगर आप अधिमानी अर्हता रखते हैं, मतलब कि किसी विशेष प्रकार की अगर आप छूट चाहते हैं, अलग प्रकार की, जैसे सेना से संबंधित वैकेंसी चाहते हैं, या कोई अलग प्रकार की वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपके पास ये दो अर्हताएं होना चाहिए, ये दो आपके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वैसे ये बच्चे तो बहुत कम होते हैं। ऊपर वाली जो क्वालिफिकेशन है, एक बार और बता देता हूँ, 12वीं पास होना चाहिए, है ना, दूसरा ट्रिपल सी का पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर कोपा डी से PGD से होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास अगर कंप्यूटर सीपी सॉरी स्टेनो का डिप्लोमा नहीं है तो भी चलेगा, टाइपिंग का डिप्लोमा नहीं है तो भी चलेगा, बस आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, चलेगा। एंड यहाँ पर एज की बात करें दोस्तों, तो एज जो है वो आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। अगर आप MP से हैं और यूपी के अंदर फॉर्म डालने जा रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर आप स्पेशली यूपी के ही हैं और आप फॉर्म डाल रहे हैं, तो फिर आपको अलग अलग प्रकार की छूट भी मेरे साथियों यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। चयन का जो आधार होगा वो दो परीक्षाओं के आधार पर होगा, एक आपकी जो है वो लिखित परीक्षा होगी, और दूसरा आपकी जो है वो मतलब एक लिखित परीक्षा होगी, दूसरा आपके पास जो है वो स्टेनो और टाइपिंग की परीक्षा होगी, यानी दो आधार पर होगा।
ठीक है, चलेगा। तो जो हमारी पहली लिखित परीक्षा होगी साथियों, उसका जो पाठ्यक्रम है वो मैं यहाँ अब थोड़ा-सा डिस्कस करने जा रहा हूँ। जी, मेरे दोस्तों ये जो परीक्षा होगी वो 2 चरणों में होगी। इसमें सबसे पहला चरण जो होगा लिखित परीक्षा होगी। इस लिखित परीक्षा के चरण में मेरे दोस्तों होने क्या वाला है, जो आपकी वैकेंसी है उसका बनवई मतलब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर देखिएगा तो क्या है, प्रथम परीक्षा में एक प्रश्न पत्र आएगा जो कि 100 प्रश्न पत्र उसमें रहेंगे और 2 घंटे उसे सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें बहुविकल्प प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक का प्रतिबाधन है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% या 1/4 होगा। यानी दोस्तों इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और अगर आपके 4 गलत होते हैं तो एक आपका मार्क्स वहां पर काटा जाएगा। ठीक है। एंड लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, हिंदी और लेखन योग्यता जो है वो 30 मार्क्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। एंड यहाँ पर सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग जो है वो आपके 15 मार्क्स की रहेगी। सामान्य जानकारी यानी जो जीके रहेगी वो आपकी 20 मार्क्स की रहेगी। एंड यहाँ पर जो कंप्यूटर रहेगा वो आपका 15 मार्क्स का रहेगा। और दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी के लिए कंप्यूटर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस ऐप पर जाइए, वहां हम लोगों ने इसका स्पेशली कोर्स लॉन्च कर रखा है, आप चाहें वहां से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित आपकी सामान्य जानकारी होना चाहिए, वो भी 20 मार्क्स का होगा। देखो एक सामान्य बुद्धि बुद्धि सॉरी सामान्य जानकारी जो पूरा ऑल ओवर इंडिया की है वो भी 20 मार्क्स का होगा। वहाँ यहाँ उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान भी 20 मार्क्स का होगा। टोटल यहाँ 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। ये पेपर उत्तीर्ण होने के बाद दोस्तों क्या होने वाला है, आपकी फिर लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा का ये पाठ्यक्रम है जो कि डिटेल्ड दिया गया है कि हिंदी में क्या-क्या पढ़ना है, सामान्य बुद्धिमत्ता में क्या-क्या पढ़ना है, सामान्य जानकारी में आपको क्या पढ़ना है एंड कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, सारी डिटेल्ड जानकारी दी हुई है। इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप पहली परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, उसके बाद आपको द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा जो कि आंसुलिप स्टेनो की और टाइपिंग की परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी की आंसुलिपि एवं टंकण दक्षता परीक्षा हेतु द्वितीय चरण में आंसुलिपि एवं टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी, है ना। अब ये जो टंकण परीक्षा है ये किस तरीके से होने वाली है तो सुनिएगा। लिखा हुआ है केवल ऐसे अभ्यर्थी के चयन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने यथा स्थिति आशुलिपि व टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। जैसे कि हिंदी में आपको 80 शब्द प्रति मिनट की और टाइपिंग में आपको स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। आंसुलिपि टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। तो देखो जी, जो हमारा सेकंड चरण है, ध्यान से सुनना, सेकंड स्टेप है, उसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट का स्टेनो और 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग, इसमें सिर्फ आपको पास करना है। अगर आप इसमें पास हो जाएंगे तो फिर आपका जो फर्स्ट स्टेप में जो 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था उसमें उसके नंबर के आधार पर मेरिट बनेगी, मेरिट बनेगी। ये सिर्फ पासिंग है, इससे मेरिट नहीं बनेगी। इसमें चाहे कोई कितने भी मार्क्स ले आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरिट बनेगी इनसे। ठीक है जी। इसमें तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, समझ गए कि नहीं समझे। वो वाला सेक्शन है उसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना है साथियों, क्वालिफाई करना है। तो आशा करता हूं इस वैकेंसी से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन की नीड है फॉर्म भरने के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई ही होगी। वैसे होने को तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सारी देने की आवश्यकता है नहीं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो थी, इतनी इंफॉर्मेशन जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि क्या आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर हैं एलिजिबल तो डेफिनेटली फॉर्म डालिए यार। आपको जितनी भी वैकेंसीज आती हैं फॉर्म डालना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यार फॉर्म डालने से एक्सपीरियंस बढ़ता है और रेस वही जीतता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों डेफिनेटली जाइए, फॉर्म डालिए। तो मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों एंड हरे कृष्ण।